Hello bachcho, let's see this question. This question says, at what pH does an indicator change color if the indicator is a weak acid with KIND is equal to 4 into 10 minus 4. Dissociation constant of indicator is given, that it is 4 into 10 minus 4. For which ones of the following neutralizations would the indicator be useful? Explain. चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें पहले ऑप्शन में हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का मिक्सचर ले रखा है, NaOH और एसिटिक एसिड का मिक्सचर ले रखा है. ऑप्शन बी में स्ट्रॉन्ग एसिड इज HCl एंड वीक बेस इज टेकन व्हिच इज NH3. ऑप्शन सी में हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl एंड एक स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH. तो चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले इसको कैटेगराइज कर लेते हैं कि ये किस चैप्टर से है और इसमें लगने वाला की कंसेप्ट क्या है. तो ये क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम से पूछा गया है और इस क्वेश्चन को करने के लिए जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वह नॉलेज अबाउट इंडिकेटर्स. क्या होता है इंडिकेटर? इंडिकेटर्स बेसिकली वीक एसिड या वीक बेस होते हैं. ओके, दे आर आइदर वीक एसिड्स और वीक बेस. किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं किसी इंडिकेटर को? इंडिकेटर को रिप्रेजेंट करते हैं HIN के फॉर्म में. दिस इज अ वीक एसिड. ओके, सो ये HIN किस तरीके से डिसोशिएट होता है? ये डिसोशिएट होता है H प्लस आयन में और IN माइनस में. इसके दो फॉर्म होते हैं. ये जो HIN है इसको हम बोलते हैं अनआयनाइज्ड फॉर्म, इसकी वजह से भी कलर आ सकता है. एंड IN माइनस को हम बोलते हैं आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर, उसकी वजह से भी कलर आ सकता है. फॉर एन इंडिकेटर टू शो कलर ड्यू टू आयनाइज्ड फॉर्म, कंडीशन क्या होती है? फॉर एन इंडिकेटर टू शो कलर ड्यू टू आयनाइज्ड फॉर्म, जो वहां पे IN माइनस और HIN का रेशियो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 10. ओके, ये यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि अगर कलर आयनाइज फॉर्म की वजह से आ रहा है तो जो IN माइनस और HIN का रेशियो आना चाहिए वो 10 आना चाहिए. Similarly, for an indicator to show color due to unionized form, ये रेशियो कितना आना चाहिए? 1/10 आना चाहिए. Similarly, for color change due to unionized form, ये IN माइनस और HIN का रेशियो कितना आना चाहिए? 1/10. मतलब जब आयनाइज फॉर्म की वजह से कलर है तो आयनाइज फॉर्म का ऑब्वियसली वहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा आना चाहिए अनआयनाइज के कंपैरिजन में, और जब अनआयनाइज की वजह से कलर आ रहा है तो अनआयनाइज का कंसंट्रेशन आयनाइज से ज्यादा आना चाहिए. ठीक है, अब दोनों केस में एक बार पीएच निकाल लेते हैं. सो PKIN यहाँ पे क्या दे रखा है? KIN की वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है, KIN बोले या KIND बोले एक ही बात है. KIN की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या प्रोवाइडेड है? 4 into 10⁻⁻⁴. अगर मैं PKIN निकालता हूं तो वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 4 माइनस log 4. राइट, मैंने नेगेटिव लॉगरिथम लिया है इसका. सो 4 माइनस log 4 की वैल्यू आ जाती है 3.4. अब पीएच अगर मैं इंडिकेटर का निकालता हूं, सो इंडिकेटर के पीएच निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? पीएच इज इक्वल टू PKIN प्लस log IN minus concentration means the ionized form upon HIN concentration, that is the unionized form. सो ये रेशियो तो हमको पता है दोनों केसेस के लिए. सो पहले केस के लिए अगर मैं रेशियो देखूं तो 10 आ रहा है. सो पीएच क्या हो जाएगा? पीएच की जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? PKIN तो 3.4 है, IN माइनस अपन HIN 10 दे रखा है पहले केस के लिए. सो log की वैल्यू log 10 की वैल्यू 1 आ जाएगी एंड pH 1 निकल के आएगा हमारा 3.4 प्लस log 10 दैट इज 1. सो 4.4 यहाँ पे आंसर आ जाएगा. वहीं अगर मैं सेकेंड केस के लिए pH निकालूं, pH 2 निकालूं, जब हमारा जो रेशियो है IN माइनस अपन HIN का वो 1/10 है, सो इस केस में क्या आएगा? pH 3.4 प्लस log 1/10 आ जाएगा. इस केस में log 1/10 को हम माइनस log 10 भी लिख सकते हैं. ओके, सो ये आएगा 3.4 माइनस log 10 दैट इज -1 और ये आ जाएगा 2.4. सो जो हमारी रेंज आ रही है पीएच की वो क्या आ रही है? रेंज जो पीएच की आ रही है वो आ रही है 2.4 से लेके 4.4 तक. ओके,
सो ये उस इंडिकेटर की रेंज है। इस रेंज में अगर इक्विवेलेंट पॉइंट का पीएच आता है, इसका मतलब वो इंडिकेटर उस पर्टिकुलर टाइट्रेशन के लिए सूटेबल होगा। इस रेंज का हमको ध्यान रखना है, 2.4 से 4.4। ओके, सो ये रेंज यहां पे आ गई। इफ pH of equivalence point, if pH of equivalence point of titration, if pH of equivalence point of titration lies in this range, then it is the suitable indicator. So किस केस में, किस टाइट्रेशन में pH of equivalent point इस रेंज में आता है? वो होता है ऑप्शन बी में, which is for a strong acid and a weak base. Strong acid and weak base का जब हम टाइट्रेशन कराते हैं, so जो equivalent point का pH आता है वो इसी रेंज में आता है, 2.4 से 4.4 के बीच में, right? So this is our final answer. I hope you have understood it well. Best of luck.